हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। क्लाइमेटोलॉजी के पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था वायुदाब के विषय में। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वायुदाब पेटियों के विषय में। एयर प्रेशर बेल्ट्स कैसे बनती हैं, पृथ्वी पे कितने प्रकार की होती हैं और उनके पीछे क्या कारण है और कौन कौन सी चीज़ें एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, इन सभी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि वायुदाब पेटियाँ किन कारणों से बनती हैं। वायुदाब को नियंत्रित करने वाला जो सबसे बड़ा कारक है वो है टेम्परेचर। पृथ्वी पे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तापमान पाए जाने की वजह से दाब भी अलग अलग पाया जाता है। इसी वजह से दाब की पेटियां भी अलग अलग बनती हैं। कहीं पे उच्च दाब पाया जाता है, कहीं पे निम्न दाब पाया जाता है। अगर उच्च दाब और निम्न दाब के आधार पर बात करें तो उच्च दाब और निम्न दाब की कुल 4 प्रकार की पेटियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं, जो उच्च दाब और निम्न दाब अल्टरनेट क्रम में होते हैं। अभी हम देखेंगे पृथ्वी पे किन स्थानों पर उच्च दाब और किन स्थानों पर निम्न दाब यानी लो प्रेशर होता है। कारण 2 महत्वपूर्ण हैं। एक कारण है पृथ्वी पर तापमान की वजह से वायुदाब पेटी का निर्माण, और दूसरा कारण है पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से भी वायुदाब की पेटी बनती है। इन 2 कारणों से जो पेटियां बनती हैं, सबसे पहले उनका हम वर्गीकरण देख लेते हैं। तो अगर हम देखें कि वायुदाब पेटियां कैसे बनती हैं, तो वायुदाब पेटियां अगर हम बात करें कि उत्पत्ति का कारण क्या है, कैसे बन जाती हैं, तो उत्पत्ति के कारण के आधार पे वायुदाब पेटियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो कही जाती है तापजन्य। तापजन्य का मतलब होता है कि थर्मल कारण से जो वायु प्रेशर बेल्ट उत्पन्न होती है उसको तापजन्य कहा जाता है। और दूसरा कहते हैं गतिजन्य। इसको तापीय कहते हैं, इसको गतिकीय कहते हैं। यानी गति की वजह से, पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से भी जो दाब पेटी उत्पन्न होती है उसको गतिजन्य या डायनेमिक भी बोलते हैं। डायनेमिक। अब दो पेटियां दोनों वर्गीकरण में आती हैं। कुल 4 प्रकार की वायुदाब पेटियां पृथ्वी पर पाई जाती हैं। अभी हम उसको डायग्राम में समझेंगे। पहले उनका हम अलग अलग नाम वर्गीकरण देख लें। तापजन्य कौन सी हैं? तापजन्य में 2 होती हैं। पहली जो बेल्ट है उसको कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी, इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और दूसरी जो है उसको कहते हैं, जो ताप की वजह से उत्पन्न होती है वो कहलाती है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। देखिए, ताप की वजह से विषुवत रेखा पर बहुत हाई टेम्परेचर होता है, इसीलिए यहाँ पर लो प्रेशर पाया जाता है। ध्रुवों पर ठंडक की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, इसीलिए वहाँ पे हाई प्रेशर पाया जाता है। क्योंकि दाब और ताप में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। अगर ताप बढ़ेगा तो दाब कम पड़ेगा वायु में, और अगर ताप घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा। तो इसी वजह से दोनों स्थान पर अलग अलग प्रकार का प्रेशर पाया जाता है। चूँकि ये दोनों प्रेशर वायु के टेम्परेचर के कारण उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इनको थर्मल में रखा गया है। अब 2 प्रेशर बेल्ट ऐसी होती हैं जिनका ताप से कम लेना देना है, उनका पृथ्वी की गति से ज़्यादा संबंध है। वो पृथ्वी की गति यानी घूर्णन की वजह से, आपको पता है कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है, और इस घूर्णन की वजह से वो हवा को चारों तरफ फेंकती है, और इस वजह से भी कहीं पर हवा का जो फेंकने का दर है वो ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ से हवा ऊपर चली जाती है। इस वजह से वहाँ पर वायुदाब कम हो जाता है, और कहीं कहीं पर ऊपर से हवा नीचे उतरती है, जिस वजह से वहाँ पर वायुदाब बढ़ जाता है। तो पृथ्वी की गति की वजह से भी 2 पेटियां उत्पन्न होती हैं। उनके नाम क्या हैं? तो गतिजन्य यानी पृथ्वी की गति की वजह से पहली पेटी है उपोष्ण सब ट्रॉपिकल, उपोष्ण उच्च दाब पेटी। जहाँ पे उच्च दाब है इसका मतलब ऊपर से हवा नीचे उतर रही है, और जहाँ कहीं भी निम्न दाब होगा वहाँ नीचे से हवा ऊपर जा रही है। इसी वजह से वहाँ नीचे हवा कम पड़ जाती है और प्रेशर लो हो जाता है। और जहाँ पर ऊपर से
नीचे हवा उतरती है वहाँ पर हवा की मात्रा अधिक हो जाती है, इस वजह से दाब बढ़ जाता है। तो उपोष्ण उच्च दाब पेटी, जब भी कभी उच्च दाब आ जाए तो समझ जाइएगा हवा वहाँ पे उतर रही है। दूसरी जो पेटी है वो है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। निम्न दाब पेटी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। अब ये निम्न दाब है, इसका मतलब है यहाँ पे हवा नीचे से ऊपर चली गई है और ये पृथ्वी की गति की वजह से है, इसीलिए लो प्रेशर है। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, तो ये 4 प्रकार की प्रेशर बेल्ट पाई जाती हैं। अब हम एक डायग्राम बनाएंगे और उस पर इन चारों पेटियों को सबसे पहले दर्शाएंगे, फिर हम देखेंगे इनके विषय में कौन कौन से पॉइंट हमें जानने चाहिए। तो ये 4 हो गए। 4 प्रकार की प्रेशर बेल्ट्स पाई जाती हैं जो 2 कारणों से उत्पन्न होती हैं, पहला तापजन्य और दूसरा गतिजन्य। ये क्वेश्चन आपसे सीधे सीधे बन जाएंगे कि इनमें से कौन सी प्रेशर बेल्ट किस कारण से उत्पन्न हुई है। पृथ्वी का एक डायग्राम बना लेते हैं। एक ये है हमारी अर्थ, इस तरह से अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटने वाला जो अक्षांश है उसको कहते हैं विषुवत रेखा, इक्वेटर। ये इक्वेटर है जो पृथ्वी को बीचों बीच में काटता है, यानी 2 भागों में बांटता है। जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे सूर्य की किरणें साल भर लंबवत पड़ती हैं और इसी वजह से यहाँ पर खूब तापमान पाया जाता है। जब यहाँ पर खूब सारा तापमान पाया जाएगा तो यहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर चली जाएगी। जब हवा यहाँ की गर्म होकर के ऊपर चली जाएगी तो यहाँ पर कैसा प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर हो जाएगा विषुवत रेखा पर। तो इस लो प्रेशर को कहते हैं, चूंकि ये विषुवत रेखा पर पाया जाता है इसीलिए इसको कहते हैं विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। इसको क्या कहा जाता है, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। निम्न दाब पेटी इक्वाटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। ये कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, तो उत्तरी गोलार्ध में 5 डिग्री अक्षांश से लेकर के दक्षिणी गोलार्ध में 5 डिग्री अक्षांश तक। ये है उत्तरी गोलार्ध का 5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध का 5 डिग्री साउथ अक्षांश। ये है 5 डिग्री नॉर्थ और ये है 5 डिग्री साउथ। तो विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी की लोकेशन क्या है, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में हवाएं गर्म होकर के ऊपर चली जाती हैं, जिससे वहां पर लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। तो पहली ये बेल्ट हो गई, बहुत सिंपल है। अगर आपको लिखना हो हेडिंग डाल के सिर्फ इतना लिखेंगे, विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी। इसकी उत्पत्ति का कारण तापमान है। विषुवत रेखा पर वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, इस वजह से यहाँ की हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है और इस वजह से यहाँ पर निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। ये निम्न दाब 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री साउथ के मध्य में पाया जाता है और इस बेल्ट को विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी कहा जाता है। बस इतना ही आपको जानना है। इसके बाद में अगर कहीं से हवाएं उठेंगी तो पृथ्वी की गति की वजह से, पृथ्वी घूम रही है, इस वजह से वो हवाएं एक सीमा तक ही ऊपर जा सकती हैं। मान लेते हैं कि ये हवाएं यहाँ से इस तरह से उठी, इस तरह से हवाएं उठी ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे चूंकि हम ऐसे नहीं बना सकते, पृथ्वी पे ग्लोब पे आप समझे कि धरातल से ये ऊपर जा रही हैं, आसमान की तरफ हवाएं ऊपर जा रही हैं, तो ये इस तरह से ऊपर चली गई। अब ये हवाएं ऊपर कहाँ तक जाएंगी, तो आपको पता है पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल का जो पहला लेयर है उसको कहते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर की सबसे ऊपरी जो लिमिट होती है उसको कहते हैं ट्रोपोपाज या क्षोभ सीमा। उसी सीमा तक ये हवाएं जाती हैं ऊपर की तरफ और इसके बाद ये हवाएं दोनों गोलार्धों की तरफ मुड़ जाएंगी पृथ्वी की गति की वजह से। ये हवाएं, एक इसका भाग जो है वो इधर मुड़ जाएगा और दूसरा इसका भाग, एक धारा इधर मुड़ जाएगी और मुड़ने के बाद में
ये कहीं ना कहीं उतरेंगी जा करके। तो इनको उतरने का स्थान जो मिलता है पृथ्वी की गति की वजह से, सबसे सुटेबल स्थान जो होता है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य में ये हवाएं जाकर के उतरने लगती हैं, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, दोनों जगह पर। तो कहाँ पे इसकी जो लाइन है वो है 30 डिग्री से 35, ये 30 डिग्री हो गया, ये 35 डिग्री हो गया, दोनों लाइनें आप बना दीजिए। ये दूसरी बेल्ट हो गई आपकी, ये हो गई आपकी दूसरी बेल्ट। ये कितना है, यह है 30 डिग्री नॉर्थ और यह है 35 डिग्री नॉर्थ। तो 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में एक वायु दाब पेटी बन जाती है। और ये किस वजह से बनी, इसका बनने का कारण है विषुवत रेखा से जो हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठी वो क्षोभ सीमा तक जाने के बाद में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मुड़ गई और वो जाकर के 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के मध्य में उतरी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 से 35 के बीच में उतरेंगी। जब हवाएं वहां पर उतरेंगी तो वहां पर हवा की अधिकता हो जाएगी, जिस वजह से वहां पर हाई प्रेशर का निर्माण हो जाएगा, उच्च दाब। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा हाई प्रेशर, उच्च दाब। इसको लिख देते हैं ब्लू से, यहां पे बनेगा हाई प्रेशर। और इसी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में भी 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के मध्य में हाई प्रेशर बनेगा। 30 डिग्री साउथ से लेकर के 30 डिग्री 35 डिग्री साउथ के मध्य हाई प्रेशर का निर्माण हो जाएगा। यहां भी क्या बनेगा, हाई प्रेशर। इस तरह से ये हवाएं इस तरह आ करके और यहां उतर जाएंगी आकर के। तो यहां हाई प्रेशर हो गया। अब जब आपको इन दो बेल्ट के विषय में लिखना होगा तो सबसे पहले इसका नाम है उपोष्ण। उपोष्ण उच्च दाब पेटी, और ये भी उपोष्ण उच्च दाब पेटी, ये दूसरा प्रकार हो गया। अब इसके विषय में आप कैसे लिखोगे, हेडिंग डालेंगे उपोष्ण उच्च दाब पेटी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट दोनों गोलार्धों में पाई जाती है और इनकी स्थिति है उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ के बीच में, दक्षिणी गोलार्ध में 30 डिग्री साउथ से 30 डिग्री 35 डिग्री साउथ के मध्य में इनकी स्थिति पाई जाती है। इनके बनने का कारण क्या है, यहाँ पर उच्च दाब क्यों पाया जाता है, विषुवत रेखा से जो हवाएं गर्म होकर के उठती हैं वो क्षोभ सीमा तक जाने के बाद में इन्हीं अक्षांशों के मध्य में आकर के उतरती हैं और इसी वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण होता है। इनके निर्माण के पीछे यानी इन हवाओं के उतरने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारक है वो है पृथ्वी की गति। हालांकि इन स्थानों पर भी तापमान ज़्यादा ही होता है, ये कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र हैं, 23.5 इसी के बीच में पड़ेगा, यहीं आसपास पड़ेगा 23.5 इसी के आसपास, 30 के थोड़ा पहले। तो ये भी एक प्रकार से अच्छा खासा तापमान रखने वाले क्षेत्र हैं, लेकिन यहाँ पर तापमान वाला फैक्टर काम नहीं कर पाता है, यानी हवाएं उतनी तेज़ी से ऊपर नहीं जा पाती हैं जितनी तेज़ी से यहाँ पर हवाएं उतरती हैं। इस वजह से यहाँ हाई प्रेशर हो जाता है। इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। अश्व अक्षांश, हॉर्स लेटीट्यूड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन स्थानों पर हवा इतनी तेज़ी से ऊपर से नीचे उतरती है तो ये नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा दबाव डालती है। तो जब कभी समुद्र में यहाँ पर शुरुआत में जब वो फाल लगा करके जहाज़ चलते थे, व्यापार करने जाते थे लोग, तो घोड़े लाद करके जब वो चलते थे जहाज़ों में, तो इन स्थानों पर जब जहाज़ पहुँचता था तो ऊपर से इतनी हवा आती थी कि जहाज़ चलना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो फिर वो कहते थे कि अब समुद्र देवता जो है वो कुछ घोड़ों की बलि चाहते हैं, यानी कुछ घोड़े नाव पर से नीचे कूदा दीजिए तो नाव हल्की हो जाएगी। तो जब कुछ घोड़े उसमें से निकाल दिए जाते थे तो नाव चलने लगती थी।
एक्चुअल में कारण ये था कि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ी से ऊपर से नीचे उतर रही हैं, जो जहाज़ को दबाए रखती थी एक ही जगह पे, तो जहाज़ आगे नहीं बढ़ पाता था। जब घोड़े उतार देते थे तो जहाज़ हल्की हो जाती थी, फिर वो आगे मूव हो जाती थी। इसी वजह से इन जगहों को अश्व अक्षांश कहा जाता है। तो ये बन गया आपका हाई प्रेशर बेल्ट। अब इसके बाद में 66.5 डिग्री के आसपास, यानी 60 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य में एक फिर से प्रेशर बेल्ट का जन्म होता है, और वो भी पृथ्वी की गति की वजह से होता है। पृथ्वी की गति की वजह से हवाएं वहाँ की ऊपर की तरफ फेंकी जाती हैं। अब अपकेंद्री बल की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से हवाएं बाहर की तरफ फेंकी जाती हैं, और उस वजह से वहाँ पर लो प्रेशर हो जाता है। तो देखें, अगली जो बेल्ट बन रही है वो बनती है 60 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य में। ये हो गया आपका 60 और ये हो गया 65। ये 60 डिग्री नॉर्थ है और ये 65 डिग्री नॉर्थ है। एक ये बेल्ट बनती है, और इसी तरीके से इधर भी 60 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य में, 60 डिग्री साउथ 65 डिग्री साउथ के मध्य में भी एक प्रेशर बेल्ट बनती है। ये प्रेशर बेल्ट हाई प्रेशर है या लो प्रेशर है? तो ये प्रेशर बेल्ट जो है वो लो प्रेशर है। लो प्रेशर, लो प्रेशर क्यों बना? क्योंकि यहाँ के हवाएं ऊपर की तरफ उठ गई हैं। क्यों उठ गई हैं? पृथ्वी की गति की वजह से। इनको नाम दिया जाता है उपध्रुवीय। इनको कहते हैं उपध्रुवीय। ध्रुव के पास में है तो उपध्रुवीय हो गई। सब पोलर, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, निम्न दाब पेटी। इधर भी वही बनेगी, उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी। इसको कैसे लिखेंगे? हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की सबसे पहले लोकेशन लिखेंगे, कहाँ पाई जाती है। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों जगह पे ये बेल्ट पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में 60 डिग्री उत्तरी से लेकर के 65 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य में, और दक्षिणी गोलार्ध में 60 डिग्री साउथ से 65 डिग्री साउथ अक्षांश के मध्य में ये प्रेशर बेल्ट पाई जाती है। यहाँ पर निम्न वायुदाब पाया जाता है। क्यों निम्न वायुदाब पाया जाता है? पृथ्वी की घूर्णन गति की वजह से यहाँ की हवा पर एक अपकेंद्री बल लगता है, यानी बाहर की तरफ फेंकी जाती है हवा। हवा बाहर की तरफ फेंकी जाती है 60 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य में। इसी वजह से यहाँ की हवा जब ऊपर चली जाती है तो यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ से भी हवा ऊपर की तरफ उठती है, इस तरह से जैसे विषुवत रेखा पे उठ रही थी वैसे ही यहाँ भी हवा ऊपर की तरफ उठती है। विषुवत रेखा पर हवा के उठने का कारण ताप था। ये किस कारण से है? ये तापीय है। विषुवत रेखा पर तापीय कारण से हवा ऊपर उठ रही है। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर गति है, गतिजन्य, पृथ्वी की गति की वजह से है, ये भी गतिजन्य है। तो गति की वजह से यहाँ की हवा ऊपर की तरफ फेंकी जाती है। अब ये हवा भी बिल्कुल आसमान अंतरिक्ष में नहीं चली जाएगी, ये भी क्षोभ सीमा तक जा करके दो तरफ मुड़ जाएगी। तो एक तरफ ये हवा इधर की तरफ मुड़ती है और एक ध्रुव की तरफ मुड़ेगी। इस तरह ये भी जो है इधर को और इधर को मुड़ेगी। अब यहाँ से उठने वाली हवा यहाँ पर जहाँ विषुवत वाली उतर रही थी, इस हाई प्रेशर पे यहीं पे आके ये हवा भी उतर जाती है यहीं पे, और दूसरी जो ब्रांच है वो जाके ध्रुव पे उतरती है। दूसरी वाली ब्रांच जा करके ध्रुव पे उतरती है। ये है आपका दक्षिणी ध्रुव और ये है उत्तरी ध्रुव। तो दूसरी ब्रांच जो है वो जा करके ध्रुव पर उतरती है। तो इसका मतलब है ध्रुव पर हवा जा करके उतर रही है तो ध्रुव पर भी हाई प्रेशर का निर्माण
हो जाएगा और वहाँ भी एक बेल्ट बनेगी। उसके विषय में अभी हम जानेंगे, उससे पहले इसको हम क्या लिखेंगे पूरा वो एक बार समझ लें। हेडिंग है हमारी उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, इसको आपको लिख लेना है, मैं लिख नहीं रहा हूँ बोर्ड पे, समझा रहा हूँ, आप उसको लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये गतिजन्य है, पृथ्वी की गति की वजह से है। लोकेशन हमने बता दी दोनों गोलार्धों में कहाँ पर है, 60 डिग्री से 65 डिग्री के मध्य में। यहाँ कारण क्या है, पृथ्वी की गति की वजह से हवाएं बाहर की तरफ फेंक दी जाती हैं, इस वजह से यहाँ पर लो प्रेशर बन जाता है। ये हवाएं ऊपर जाने के बाद में क्षोभ सीमा तक जाती हैं, उसके बाद 2 दिशाओं में मुड़ जाती हैं। एक ब्रांच जो है वो 30 डिग्री से 35 डिग्री जो उपोष्ण उच्च दाब की पेटी है वहीं जाकर उतरती है और दूसरी ब्रांच जाकर के ध्रुवों पर उतरती है, इधर वाला उत्तरी ध्रुव पे और दक्षिणी गोलार्ध वाली दक्षिणी ध्रुव पे। तो इस तरह से क्या होता है, जो ये हाई प्रेशर वाली बेल्ट है, आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2-2 जगह से हवा आके उतर रही है। एक तो विषुवत रेखा वाली हवा जाके उतर रही है और एक देख रहे हो कि लो प्रेशर यहाँ उपध्रुवीय क्षेत्र वाली हवा आके उतर रही है। तो ये 30 से 35 डिग्री वाला जो है ये हाई प्रेशर, ये बहुत मजबूत हाई प्रेशर होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उच्च दाब उत्पन्न हो जाता है और यहाँ पर 2 प्रकार की हवाओं की टकराहट भी होती है, ठंडी और गर्म। देखिए उसको हम बाद में देखेंगे आगे कि किस प्रकार से फ्रंट वगैरह बनते हैं। तो ये हो गए आपके किस प्रकार से बनते हैं। अब जो चौथा प्रकार है वो भी आप नोट करें। चौथा है ध्रुवीय उच्च दाब, वो यहाँ पे बन रहा है आपका, ये बन रहा है ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। दोनों तरफ ये भी बनेगा ध्रुवीय उच्च दाब पेटी। इसको हाई प्रेशर एरिया भी कहा जाता है, क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये बेल्ट की तरह ना होके गोल होता है। तो ध्रुवीय उच्च दाब पेटी ये 90 डिग्री जो होता है अक्षांश, वहाँ पे जाके बनता है 80 से 90 डिग्री के बीच में। इसका कारण क्या है, ध्रुव बहुत ठंडे होते हैं, तो ये भी तापीय कारण है। देखिए ये भी कारण है तापीय, ये भी ताप की वजह से बनता है, ये भी तापीय कारण। अभी हमने शुरू में ही आपको बता दिया था कि 2 तापीय हो गए और ये गतिजन्य है, गतिजन्य, और ये भी जो है गतिजन्य है। जो पृथ्वी की गति की वजह से बने हैं उनको गतिजन्य कहते हैं और जो ताप के कारण बने वो तापजन्य है। तो ये तापीय है। हेडिंग डालेंगे पोलर उच्च दाब पेटी, ध्रुवीय उच्च दाब पेटी, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। इसके बनने का कारण है ध्रुवों पर तापमान का बहुत कम होना। जहाँ पर तापमान बहुत कम होगा वहाँ की हवा ठंडी होती है और यहाँ पर हवा आकर के उतरती है, इस वजह से यहाँ पर हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है। ये उतरने वाली हवा कहाँ से आती है, ये 60 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के 65 डिग्री साउथ के बीच में जो लो प्रेशर है यहाँ से हवा उठती है और इसकी एक शाखा ध्रुव पर आकर उतरती है। इसी वजह ध्रुवों पर हाई प्रेशर का निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि पृथ्वी पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर की 4 प्रकार की बेल्ट पाई जाती हैं। पहला प्रकार है विषुवत रेखी लो प्रेशर, फिर है उपोष्ण हाई प्रेशर, उसके बाद उपध्रुवीय लो प्रेशर, उसके बाद ध्रुवीय हाई प्रेशर। और इसका क्रम आप देखिए अल्टरनेट है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। इधर भी देखिए वही है, लो प्रेशर हाई प्रेशर, लो प्रेशर हाई प्रेशर। अब आपको हमने बताया था कि जो पवन होती हैं वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ बहने लगती हैं। तो यही कारण बन जाता है पवनों के प्रवाह का। जब हम पवनों का चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस प्रकार से यहाँ पवनें बहने लगती हैं। लेकिन उसके पहले हम इस चीज़ को थोड़ा और समझेंगे। अभी इसमें 3 सेल बन रहे हैं, उनके क्या नाम हैं। तो देखिए विषुवत रेखा से जो हवाएं उठती हैं वो 2 क्षेत्रों में जा करके उतरती हैं जा करके। तो इस प्रकार से एक साइकिल का निर्माण हो जाता है, एक चक्र का निर्माण हो जाता है। आप देखिए यहाँ से हवा उठी और ये हवा जा करके यहाँ उतरी हाई प्रेशर पे। तो क्या यहाँ पर ये धरती के अंदर नहीं हवा चली जाएगी, ये हाई प्रेशर पे जो भी हवा ज़्यादा आती है वो भी तो पृथ्वी पर भी दोनों तरफ छिटक जाएगी, भागेगी, यानी पृथ्वी पर हवाएं चलने लगेंगी। ये सिचुएशन पृथ्वी के ऊपर है, ऊंचाई पर है।
और यहाँ पृथ्वी के धरातल पर भी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलने लगती हैं। तो देखिए ये उच्च दाब है, तो इसका मतलब है उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ हवाएं चलेंगी। तो ये उच्च दाब है, इसके दोनों तरफ निम्न दाब है, तो दोनों तरफ इसमें हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इस तरह से हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। ये हवाएं तिरछा क्यों चल रही हैं, इसका कारण हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप इसी तरीके से इसी दिशा में चित्र बनाएंगे कि ये हवाएं चलने लगती हैं, और इसी हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की तरफ भी इसी तरह हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर भी देखिए ये हाई प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ इसकी दिशा इधर बनाएंगे, हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी। और इसी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ यहाँ भी हवाएं चलना प्रारंभ हो जाएंगी। जहाँ कहीं भी उच्च दाब होगा यानी हवाएं उतर रही हैं, तो वो हवाएं लो प्रेशर के गैप को भरने के लिए उधर को मूव होना शुरू हो जाएंगी। तो विषुवत रेखा पर लो प्रेशर है, तो यहाँ पर दोनों तरफ के हाई प्रेशर से हवाएं आना शुरू हो जाएंगी इस गैप को भरने के लिए, और यहाँ गर्म होकर फिर ऊपर जाएंगी। तो इस तरह से क्या होगा, इस तरह से एक बार हवा ऊपर जाएगी, इधर मुड़ेगी, नीचे आएगी, और फिर इस तरह से पूरा एक सर्किल चलना शुरू हो जाएगा, पूरा एक साइकिल चलना शुरू हो जाएगा। हवा यहाँ से गर्म होगी, ऊपर उठेगी, फिर ये इधर मुड़ेगी, फिर नीचे उतरेगी, यहाँ से फिर धरातल पे आके फिर यहाँ लो प्रेशर पे आ जाएगी। इस तरह से पूरा एक चक्र चलना शुरू हो जाएगा हवा का। इसको कहते हैं कोशीय संचरण, यानी कि हवा का एक सेल बन जाएगा और उसमें हवा का एक सर्किल स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 सर्किल आपको दिखाई पड़ रहे होंगे कि 3 चक्र चलना शुरू हो जाएंगे। इसको कहते हैं त्रिकोशी, ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन ऑफ द एयर। एटमॉस्फेयर में त्रिकोशीय संचरण, इस पर अलग से क्वेश्चन दिया जाता है कि वायुमंडल में त्रिकोशीय संचरण क्या है, ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन ऑफ द एयर। तो बहुत आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सा आप देखिए कैसे आपको समझ में आ जाएगा कि विषुवत रेखा से हवा उठी, ऊपर गई, फिर वो मुड़ी, उसके बाद वो जाकर के 30 से 35 के बीच में उतरी, 30 से 35 बीच में हाई प्रेशर बना, हवा धरती पे चल के फिर लो प्रेशर यानी विषुवत रेखा पे आ गई, फिर वो उठी, फिर इसी तरीके से। तो एक सर्किल ये बन गया। इस सर्किल को हेडली महोदय ने पता लगाया था, उनका नाम था हेडली, इसीलिए इसको कहते हैं हेडली कोष। इसका नाम है हेडली कोष। ये आपका हो गया हेडली कोष। तो ये भी हेडली कोष हो गया क्योंकि ये दोनों तरफ ही तो चल रहा है, हेडली कोष। अभी 3 कोषीय संचरण आपको समझ में आ जाएगा। ये हेडली कोष हो गया। अब इसके बाद में देखिए ये दूसरे वाले सेक्शन में आइए। ये लो प्रेशर जो है उपध्रुवीय निम्न दाब पेटी, यहाँ से हवा उठती है, यहाँ से हवा उठती है और ये हवा ऊपर जाती है, उसके बाद में हवा मुड़ती है और फिर यहाँ हाई प्रेशर पे आके उतरती है। कहाँ पे? उपोष्ण उच्च दाब पेटी पे। इसके बाद में हवा फिर इस तरह चल करके लो प्रेशर की तरफ जाती है, देखिए ये जा रही है इधर को, और फिर वहाँ से फिर ऊपर उठेगी, फिर इधर आएगी, फिर इस तरह से क्या हुआ, एक सर्किल फिर स्टार्ट हो गया, एक चक्र और चलने लगा। ये चक्र फेरल महोदय ने पता लगाया था, इसलिए इसको कहते हैं फेरल कोष या फेरल चक्र। तो ये वाला जो चक्र चालू हो गया हवा का, इसमें तीरों की दिशा जो है वो बहुत सावधानी से लगाइएगा, किधर से किधर जा रही है हवा। तो इसको कहते हैं फेरल कोष। ये हो गया फेरल कोषीय चक्र या फेरल कोष। तो इधर भी ये भी फेरल हो गया, फेरल कोष, फेरल सेल। अब तीसरा सेल क्या है देखिए, तीसरा भी बिल्कुल सिंपल है। जो हाई प्रेशर बन रहा है यहाँ ध्रुव पे, यहाँ से भी तो हवाएं चलेंगी और ये लो प्रेशर की तरफ आएंगी इस तरह से, यहाँ भी इस तरह से। अभी हम देखेंगे कि ये हवा किस दिशा में चल रही है, तिरछा मैं क्यों बना रहा हूँ, इधर के किधर को, वो दिशा भी आपको समझाएंगे हम कैसे चलेगी हवा।
उसको हम पवन चैप्टर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि पवन कैसे चलती हैं। पहले आप प्रेशर बेल्ट और त्रिकोशीय संचरण को समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लो प्रेशर, जो उपध्रुवीय लो प्रेशर है, वहाँ से हवा ऊपर की तरफ उठी और ऊपर उठने के बाद में उसकी एक ब्रांच तो इधर चली गई थी, एक दूसरी ब्रांच जो है वो ध्रुव की तरफ मुड़ी और ध्रुव पे जाके उतरी, फिर ध्रुव से लो प्रेशर की तरफ पवन आ गई पृथ्वी पर। तो इस तरह से यहाँ भी एक साइकिल चलना शुरू हो गया है और ये साइकिल कहलाता है ध्रुवीय कोष। इसको कहते हैं ध्रुवीय कोष, ध्रुवीय कोष। तो 3 प्रकार के कोष हो गए और 3 प्रकार के संचरण। तो ये हो गया आपका ध्रुवीय कोष, पोलर सेल, पोलर सेल, ध्रुवीय कोष, पोलर सेल बन गया आपका। तो जब कभी आपको क्वेश्चन लिखने को आए कि त्रिकोशीय संचरण क्या है, ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन क्या है, तो आप बताओगे कि 3 प्रकार के सर्कुलेशन है। एक है हेडली कोष, दूसरा है फेरल कोष, तीसरा है ध्रुवीय कोष। और फिर तीनों को आप समझाओगे। हेडली कोष हेडिंग डाल के लिखेंगे कि हेडली कोष का निर्माण जो होता है वो कैसे होता है। विषुवत रेखीय निम्न दाब से हवाएं उठती हैं और वो हवाएं ऊपर जा कर के मुड़ती हैं और फिर हाई प्रेशर पे उतरती हैं, जाके कहाँ पे, उपोष्ण उच्च दाब पेटी पे, दोनों दिशाओं में, उत्तरी ध्रुव में भी और दक्षिणी ध्रुव में भी। इस प्रकार से एक सर्कुलेशन बन जाता है और उसे हेडली कोष कहा जाता है। तो ये इस तरह से लिख लेंगे। फेरल कोष को हमने समझाया और ध्रुवीय कोष। जहाँ इसमें सिर्फ आपको ये समझाना है कि हवा कहाँ से उठ रही है और कहाँ उतर रही है और फिर वो हवा पृथ्वी पर भी चल करके फिर से गैप को भर रही है। अब ये हवाएं जो चल रही हैं, इसमें जो है आप देखें तो इसमें 3 प्रकार की हवाएं हो गई हैं। 3 प्रकार की हवाएं हो गई हैं, उन तीनों के नाम हैं। पहली हवा जो यहाँ पर आ रही है लो प्रेशर पे, जो लो प्रेशर पे हवा आ रही है, इसको कहते हैं ट्रेड विंड, यानी कि उपोष्ण उच्च दाब पेटी वाले हाई प्रेशर से विषुवत रेखीय निम्न दाब पेटी की तरफ जो हवाएं चलती हैं, इनको कहा जाता है व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। क्योंकि ये हवाएं प्राचीन समय में जब हवा के सहारे नाव चला करते थे तो व्यापारिक जहाज जो है इन्हीं हवाओं के सहारे चलते थे, इसलिए इनको व्यापारिक पवनें कहा जाता है, ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स दोनों गोलार्धों में चलती हैं। यहाँ दक्षिणी गोलार्ध के उपोष्ण उच्च दाब पेटी से भी और यहाँ उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण उच्च दाब पेटी से भी हवाएं चलती हैं। इनकी दिशा क्या है, ये चलती हैं विषुवत रेखा की तरफ। इनको कहा जाता है व्यापारिक पवनें। तो ये हमारी हो गई व्यापारिक पवनें, व्यापारिक पवनें। इस पे हम डिटेल चैप्टर लाएंगे, तब आपको हम बताएंगे कि व्यापारिक पवनें क्या होती हैं और ये इस तरफ क्यों मुड़ी है, ये इस तरफ क्यों मुड़ी है, इस पर पूरा डिटेल क्लास होगा। अभी उसको हम मिक्सअप नहीं करेंगे, सिर्फ आप नाम जान लें कि इस बेल्ट और इस बेल्ट के बीच में जो हवाएं चल रही हैं, पवनें चल रही हैं, उनको व्यापारिक पवनें कहा जाता है। तो इधर भी व्यापारिक पवनें बनेंगी। इसको अंग्रेजी में मैं लिख देता हूँ, ट्रेड विंड्स। ये ट्रेड विंड्स हो गई। तो एक प्रकार की ये पवन हो गई। दूसरी पवन है जो उपोष्ण उच्च दाब से उपध्रुवीय निम्न दाब की तरफ जा रही हैं, इधर भी और इधर भी। अब ये पश्चिम की तरफ से जा रही हैं, ये वेस्ट है ना, इनकी दिशा पश्चिम से पूरब की तरफ है, तो इनको कहा जाता है, जो पश्चिम से हवाएं चलती हैं उनको पछुआ कहा जाता है। तो ये हो गई पछुआ पवनें, ये है पछुआ पवनें। अंग्रेजी में इनको कहते हैं वेस्टर्लीज, वेस्टर्लीज, पछुआ पवनें। तो 2 हो गई, एक तो व्यापारिक, दूसरी पछुआ। तीसरी ये, इनको कहा जाता है ध्रुवीय पवनें, इनको कहते हैं ध्रुवीय पवनें। ये ध्रुव से आती हैं इसलिए ध्रुवीय पवनें कहलाती हैं। पोलर विंड्स, ये हो गई आपकी पोलर विंड्स। तो 3 प्रकार की ये पवनें पाई जाती हैं। इनको सनातनी पवनें, स्थायी पवनें कहा जाता है, परमानेंट है, हमेशा चलती हैं। डिटेल में इनको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि पवनें चलती क्यों हैं, किस दिशा में चलती हैं, इनके अलग अलग नाम क्या हैं, फिर लोकल विंड्स बन जाती हैं। ये सब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा अगला, पवनें कैसे चलती हैं उस पर हम बात करेंगे। यहाँ पर आज की क्लास में हमने 2 चीज़ों पर डिस्कस किया है। पहला तो हमने वायु दाब की पेटियाँ पढ़ा, वायु दाब की
पेटियां। कितनी पेटियां हमने पढ़ी? 4। 4 में 2 हैं तापजन्य और 2 हैं गतिजन्य। चारों हमने आपको समझाई कि कहाँ से कहाँ पाई जाती हैं। बहुत लिखना आसान है, इसको अपने आप लिखेंगे आप। चारों पेटियां, इसमें 3-4 चीज़ें आप लिख लीजिएगा, आपको कभी भूलेगा नहीं। एक तो ये कहाँ पाई जाती है, कितने डिग्री से कितने डिग्री के मध्य में, ये चीज़ लिखना जरूरी है। दूसरी, ये क्यों बनती है, किस वजह से बनती, ताप के कारण बनी है या पृथ्वी की गति के कारण बनी है। अगली चीज़ आप लिखोगे कि यहाँ पे दाब कैसा है, उच्च दाब है या निम्न दाब है। ये चीज़ें आपको लिखनी होती हैं। तो ये चारों आप लिख लेंगे। उसके बाद में हमने यहाँ पर दूसरी चीज़ जो पढ़ी है वो पढ़ा है त्रिकोशीय संचरण। त्रिकोशीय संचरण, ट्राइसेलुलर सर्कुलेशन। तो यहाँ पे हमने 3 कोष के विषय में पढ़ा, हेडली, फेरल और ध्रुवीय कोष के विषय में भी पढ़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लिख लीजिएगा विधिवत। और ये चित्र डायग्राम, एक ही चित्र आपका सब कुछ डिस्क्राइब कर देगा। यहाँ पर आपने इसको समझ लिया है। तो आशा है कि वायुदाब पेटियाँ आप लिख लेंगे। वायुदाब पेटियों के बाद में हम पढ़ेंगे पवन संचार क्यों होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि क्षेत्रीय पवनें, लोकल विंड्स क्या होती हैं। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।